नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अशोक मित्र और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी न्यूज। और आज मैं बिहार के एक ऐसे जगह पे मौजूद हूं, एक ऐसे ज़िले में मौजूद हूं, बिहार के चंपारण ज़िले में मौजूद हूं। और चंपारण में एक स्थान आता है चनपटिया, एक बहुत बढ़िया मार्केट है चनपटिया। और यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा हम देखे हैं। दुनिया में कहते हैं कि ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का ये तो विधाता की पहचान है। आप सभी देवी देवताओं का पूजा करते होंगे, बड़े बड़े महात्माओं का पूजा करते होंगे, गुरु का पूजा करते होंगे, लेकिन एक ऐसी आज प्रतिमा दिखाने जाते हैं। बिहार में एक ऐसा नज़ारा आपको दिखाने जा रहा है, इस बेतिया ज़िला का एक ऐसा नज़ारा दिखाने जाते हैं। चनपटिया ये जो मार्केट है, एक ऐसा नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने देश में, अपने बिहार राज्य में ये नज़ारा शायद कहीं और नहीं मिले। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यह किसी मंदिर का दरबार नहीं है, यह किसी तीर्थ स्थल का दरबार नहीं है। ये जो सुंदर सा ये दृश्य आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये सुंदर सा जो दरबार जो आप देख रहे हैं, ये किसी देवी देवता का दरबार नहीं है। एक ऐसी माँ का यहाँ पे प्रतिभा है, जो एक बेटे ने अपनी माँ का स्टैचू बना करके, मूर्ति बना करके देवी देवताओं जैसा पूजा पाठ करते हैं सर। जी हाँ, ये चंपारण का चनपटिया शहर है। चनपटिया शहर के समीप बगीचे में एक पुत्र ने, एक पति ने अपने परिवार के साथ, एक पति ने अपने पत्नी का स्टैचू बना करके, मूर्ति बना करके, एक पुत्र ने अपने माता का स्टैचू मूर्ति बना करके खुद उनका पूजा करते हैं लोग। वो देवी देवता, आपने देवी देवताओं को पूजा करते हुए देखा होगा, लेकिन आपको दिखाने चल रहे एक ऐसा प्रतिमा जो परिवार अपने ही सदस्य का स्टैचू बना करके, मूर्ति बना करके पूजा पाठ करते हैं। जी आइए अंदर आए कैमरामैन साहब, अब आपको हम दिखा रहे हैं अंदर का नज़ारा। आप जैसे अंदर आएंगे तो देखें पूरा पार्क जैसा भी बना हुआ है, पूरा फूल पत्ती लगा है, आप वेल मेंटेन देखेंगे। एक सामने आपको स्मृति स्थल दिख रहा होगा और इस पर हुआ है ये पिंकी मंजुला, यानी जो ये स्मृति जो बना हुआ है, ये जो स्टैचू, ये जो मूर्ति बना हुआ है, कि एक ऐसी महिला का स्मृति है जिनके बच्चे खुद उनको एक देवी देवता के रूप देख करके पूजा पाठ करते हैं। उनके खुद पति है यहाँ पे मौजूद, चलते हैं उनसे बहुत सारी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र किशोर सुमन हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चनपटिया, पश्चिम चंपारण, बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो स्टैचू लगा हुआ है, ये जो मूर्ति लगी हुई है, जो प्रतिमा लगी हुई है, ये किनका प्रतिमा है? ये मेरी पत्नी स्वर्गीय पिंकी मंजुला का प्रतिमा है। अच्छा, तो कितना दिन हुआ इस प्रतिमा को अनावरण करने? इस प्रतिमा का अनावरण पिछले सप्ताह 4 फरवरी को हुआ था, क्योंकि मेरी पत्नी स्वर्गीय पिंकी मंजुला का पुण्यतिथि 4 फरवरी को हुई है। विगत वर्ष 4 फरवरी 2022 को उनका निधन जीवक अस्पताल पटना में हुआ था। तो इनको कोई बड़ी सी बीमारी वगैरह से ग्रसित है क्या, कि जिससे इनकी निधन हो गई? उस तरह की कोई बात नहीं थी। ब्लड प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था और इधर जाकर के कोरोना काल में कुछ और तकलीफ बढ़ गया, जिसके चलते सांस लेने में कुछ समस्या होती थी। और 1 फरवरी के रात में जब हम लोग ससुराल में थे, छपरा जिला अंतर्गत एक कोपा नगर पंचायत है, वहीं पे रात में 3:30 बजे उनका हार्ट अटैक हो गया। तो हम लोग ले करके सीवान गए और सीवान पहुंचने के लगभग आधा घंटा बाद फिर उनका हार्ट अटैक हो गया। और उसके बाद डॉक्टर बोले कि पटना ले जाकर दिखलाइए। पटना हम लोग लेकर जा रहे थे तो महाराजगंज के आसपास उनका तीसरा अटैक हुआ था। और 3:15 बजे हम लोग जीवक हार्ट अस्पताल सब्जी मंडी वहाँ पर कंकरबाग में पहुँचे, तो वहाँ पर लगभग 6, सवा 6 बजे उनका चौथा अटैक हुआ। और फिर 3 फरवरी को 3:15 के आसपास में शाम में 5वां अटैक हुआ और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। और रात में 3 फरवरी को रात में यानी जब 4 फरवरी हो गया था, 12:40 पर उनका निधन हो गया वहीं पे। अच्छा, अभी जो प्रतिमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये कब से मैंने बन रहा था ये प्रतिमा? कितना दिन हुआ मैंने इसको बनाया हुआ? जैसे इसी थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, उस साइड में, हाँ उस साइड में।
ये देखिए माता जी का प्रतिमा लगा हुआ है, ये इनकी धर्म पत्नी है। और कितने पुत्र हैं आपके सर? मेरे 2 पुत्र हैं। पुत्री? 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं। आपने शायद काल्पनिक सुना होगा कि आप गाने के माध्यम से, किसी फिल्म के माध्यम से आपने सुना होगा कि ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का ये तो विधाता की पहचान है। इन्होंने ये करके दिखाया है। इनकी धर्म पत्नी है और उनका ये आप प्रतिमा देख सकते हैं कि इनके प्रति कितना श्रद्धा है, कितने पत्नी के प्रति इनका प्रेम है। और टूट प्रेम जिसके प्रति रहता है ना, खाली पति पत्नी कहने का तो वास्तविक जीवन में ये सब हो गया, लेकिन उनके चल जाने के बाद इन्होंने साबित करके दिखा दिया कि नहीं, जो शादी का जो बंधन होता है, शादी का जो रिश्ता होता है, वो वास्तव में कहने के लिए 7 जन्म के नहीं, ये दिखा भी दिए कि मेरा जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 1 जन्म नहीं, ये जन्मों जन्मों तक का पवित्र रिश्ता है। अभी जी आप ये सामने मूर्ति देख रही हैं, पिंकी मंजूला का है, जो पिछले 1 साल पहले इनका निधन हो गया था। इस परिवार को हमारी संवेदना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। और शायद आप बिहार क्या पूरे इंडिया में ऐसा परिवार आप नहीं देखे होंगे कि जो अपने ये उनके पति है वो अपनी पत्नी का प्रतिमा लगा करके पूजा पाठ करते हैं। क्या सर? जी सर। इसमें अभी यहाँ देख रहे हैं ज्योत जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, तो क्या ये पूजा नित दिन होता है? जी, सुबह और शाम में हम लोग दिया हुआ जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। सुबह में भी पूजा पाठ होता है यहाँ पर रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, मौसम कोई भी हो, हम लोग डेली पूजा करते हैं। अच्छा, ये जो प्रतिमा देखिए, इनके आंख भर गया है, यही प्रेम है कि देखिए सर, कहते हैं कि जीवन में सच्चाई जो इस मृत लोक में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। और ये जो स्टैचू आप लगाए हैं, जो प्रतिमा लगाए हैं, वो समझिए कि आपके साथ में हो, आपके पास में है, इसीलिए तो आपको इतना प्रेम है कि इनका आप स्टैचू, इनका प्रतिमा लगा करके आप पूजा पाठ कर रहे हैं। जी सही है, सही कह रहे हैं। इसका निर्माण, इनका दाह संस्कार 4 फरवरी को पटना में इनका निधन हुआ, हम लोग लाए थे यहाँ पर। तो इनके निधन से पहले पटना का मौसम बहुत गड़बड़ था, आंधी तूफान बादल बहुत तड़क रहा था, लेकिन इनके निधन के बाद मौसम सामान्य हो गया। फिर हम लोग 4 तारीख को 7:15 बजे सुबह में यहाँ लेकर आए, और यहाँ आने के बाद लगभग आधा घंटा ही के बाद ही अजीबोगरीब मौसम हो गया, एकदम काला लग रहा था, पूरा रात का माहौल है। और उस समय आंधी तूफान पत्थर, माने अजीबोगरीब मौसम हो गया था उस समय आने। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग दाह संस्कार कर पाएंगे। कुछ नॉर्मल हुआ मौसम, हम लोग शाम में 4 बजे दाह संस्कार किए, और उसके बाद फिर बहुत मूसलाधार बारिश हुई। और जहाँ पर स्टैचू लगा है उससे लगभग 7-8 फीट नीचे इनका दाह संस्कार हुआ था। इनका, अच्छा, इनका जो दाह संस्कार इसी स्थान पे हुआ था? इसी के 7-8 फीट नीचे हुआ है। तो जैसे हिंदू रीति रिवाज से इनका दाह संस्कार हुआ? जी जी, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज में इसका जलाया जाता है। जी जी तो जी, इनका जो विसर्जन इसी पे हुआ था? जी जी, इसी स्थान पर इनका दाह संस्कार हुआ। इनका हड्डी का अवशेष, राख वगैरह यहीं पर है, और कुछ हड्डी हमारा छोटा जो लड़का है उज्जवल सम्राट ले जा रहा था हरिद्वार में। तो पंडित जी बोले कि दशकात्र के बाद ले जाया जाता है, और दशकात्र के बाद लेकर जाइएगा तो वहाँ से फिर 2 दिन में लौटना मुश्किल होगा। सबसे अच्छा है कि पहलेजा घाट पर ले जाइए। तो वहीं पर ले जाकर हम लोग पहलेजा घाट अस्थिया विसर्जन की। जी, मेरे दामाद और मेरे पुत्र जाकर के, छोटे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो अभी शादी कितने लोगों को हुआ? मेरे बड़े पुत्र वैभव निशांत का शादी हुआ है, और उससे छोटी लड़की है सुरभि सुगंधा, उसका शादी चनपटिया में हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि माता को नहीं रहने के बाद परिवार थोड़ा सा बिखर जाता है, माने कि इनका कमी तो जीवन में कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ विकल्प भी नहीं है। इसका कोई विकल्प भी नहीं है कि हम अगर सर जाकर किसी दरवाजे में लड़ाते हैं, माथा पीटते हैं, तो इनसे फिर मुलाकात नहीं होगी। लेकिन आप पति हैं, अब आपके छत्र छाया में आपके जितने बेटे और बेटियां हैं, इनका जो कमी है आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ऐसा परिवार होता है, किसी के चले जाने के बाद थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है, आदमी लॉस में चला जाता है, कुछ अनहोनी और होने लगती है, मैंने आदमी का एक असर होता है। तो इनके जाने के बाद आपका परिवार का स्थिति कैसा बना है अभी? इनके जाने के बाद इनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है पूरा, और इन्हीं का चनपटिया में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए, लेकिन मेरे लड़के
खाइए नहीं, रोइए मत, बिल्कुल नहीं। आपके लड़के जो जिन्होंने ये सब कर कर रखा है, दुनिया में शायद ऐसा कोई बेटा नहीं हो जो अपने माँ के लिए ऐसा कर दे। माँ का कीमत तो कोई चुका नहीं सकता है। माँ तो जो कर देती है, दुनिया इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ का जो दूध का कर्ज है उसको चुका सके। लेकिन यथा प्रयास आपके जो बेटे जो उन्होंने किया है, उसके लिए समाज को थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी तरफ से भी धन्यवाद है कि ताकि उनकी जो यादें हैं वो हमेशा ताज़ा रहेगी और आप सबके दिल में बना रहेगा। मेरे सोच से अधिक मेरे लड़के किए हैं। मेरा जो सोच था कि एक कब्रनुमा बना दिया जाए, लेकिन ये लोग धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया और इनका 4 तारीख के मृत्यु के बाद 12 दिन के बाद दाह संस्कार हुआ और फिर 20 फरवरी से लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। मौसम बरसात में काम रुका हुआ था, लेकिन लगातार काम हुआ है। और हम लोग स्टैचू जो है ये राजस्थान से मंगवाए हैं, जिसका वजन 1 क्विंटल 3 केजी है। इसका स्टैचू का जो भार है जी 1 क्विंटल 3 किलो इसका वजन है। वहाँ से हम लोग पहले मिट्टी का बना, फिर पेरिस और प्लास्टर पेरिस का बना और उसके बाद ये संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है ना। तो अभी 4 फरवरी को मैंने इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। बेतिया नगर निगम की उप मेयर श्रीमती गायत्री देवी और चनपटिया नगर पंचायत की चेयरमैन श्रीमती रजनी देवी और उप चेयरमैन श्री सुनील कुमार जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया पिछले 4 फरवरी के दिन। चलिए, आप ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इस समाज को एक बहुत सारा आईना है, बहुत सारा एक संदेश है उस बेटे के लिए, उस पति के लिए जो एक दिखावे के रिश्ता रखते हैं। जब आदमी जीवित रहता है ना, तो दिखावे के पति पत्नी का रिश्ता रहता है, माँ बेटे का रिश्ता रहता है। लेकिन सच्चाई अगर चल जाने के बाद उनके लिए आप कितना कर रहे हैं, उनकी याद में आप क्या कर रहे हैं, उनकी निशानी के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये जीता जागता हुआ ये सबूत है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इनकी पत्नी का है। ये प्रतिमा देख रहे हैं कितनी खुशबूदार यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है और डेली यहाँ पे सुबह शाम डेली इनका पूजा होता है। अच्छा, आपके जीवन में इनका कितना सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा है इनका। बहुत कदम कदम पे हमारा साथ मिला है। बहुत ठीक है ना। और जब इसका नींव हम लोग डाले तभी से इसका हम लोग डेली पूजा शुरू हो गया। प्रतिमा तो इधर जाके लगा है, लेकिन जब इसका नींव पड़ा तभी से हम लोग डेली यहाँ पर दिया बत्ती जलाते हैं। और प्रत्येक 4 फरवरी को, चाहे वो कोई भी महीना हो, यहाँ पर बृहद पूजा होता है। बृहद पूजा का आयोजन होता है। पूरे हम लोग परिवार आते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ही हम लोग जाते हैं। चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, हम लोग का दिवाली यहीं पर रहा। घर तो पूरा अंधेरा रहा, लेकिन यहीं पर हम लोग दीप जलाए थे। यहाँ पर चाहे कोई भी पर्व हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो। और इनका जन्मदिन जो है 4 अक्टूबर है। अब देखिए इत्तेफाक, 4 अक्टूबर का इनका जन्मदिन है और 4 फरवरी का इनका देहांत हुआ है। यानी जो 4 का जो आंकड़ा है इनको लास्ट तक ले गया। जी 4 फरवरी को 1958 में इनका जन्म हुआ था पटना में। तो इनके पिताजी थे पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ बिहार। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उसी समय ये पटना में ड्यूटी पर थे, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी थी और एजुकेशन में ये जब बीए कर रही थी तब इनकी शादी हो गई। ठीक है ना। और तब से हम लोग साथ रहे हैं और 4 फरवरी के दिन से बाद से हम लोग। अच्छा, इनके जाने के बाद आपके जो परिवार, आपकी जो पतों हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, तो जो आपका सेवा है, जो प्रेम मोहब्बत है, उसमें तो कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है। कमी महसूस नहीं होता है। जो कमी तो है उसको तो पूरा कोई नहीं कर सकता है। पत्नी का साथ तो नहीं मिल सकता है कभी भी, लेकिन और सब मेरे बेटे बेटियां हैं, हमारी बहू है, बहुत सेवा करते हैं लोग। चलिए सर, ये तो दुनिया की सच्चाई है, जो आया है उसको जाना ही है। और आपके सामने ही चली गई। एक तो दुखी है लेकिन बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है कि पति के सामने अगर पत्नी चला जाए तो ये भाग्यशाली। और अच्छे लोगों का ज़्यादा दिन मैंने इस मृत्यु लोक में जगह नहीं है। अच्छे लोग को भगवान का भी इंतजार रहता है, अच्छे लोग का बुलावा भगवान भी जल्दी करते हैं। और ये लोग हम लोग ये जो स्मृति स्थल है इसका निर्माण
और प्रतिमा के निर्माण इसलिए किए हैं कि ये हम लोग के साथ हमेशा रहे। अच्छा, आपको लगता है कि इनसे प्रेरणा आपको मिलती है? जी जी, बहुत बहुत कदम कदम पे हम लोग को मिला है, सहयोग मिला है हर जगह भी। और एक बहुत अच्छा मित्र सलाहकार भी रही हमारी, कदम कदम पे मार्गदर्शन करने वाली। पत्नी ऐसे तो जन्मों जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, जो और सुख दुख में जो काम आए वही तो पत्नी है, और एक दोस्त भी है, एक सलाहकार भी है, और एक निर्वाह करने के लिए परिवार के लिए ये जो माता जी का जो स्टैचू आप मूर्ति देख रहे हैं, ये आप हकीकत देख रहे हैं। इसमें कोई बनावटी ना कोई फिल्म की कहानी है और ना कोई एक अलग कोई स्टोरी है, एक हकीकत। आप ये चंपारण ज़िले के चनपटिया के ये लोग निवासी हैं, और चनपटिया के बगल में इनका एक बहुत बड़ा भव्य बगीचा है, और उसी में जितना जगह में इनका जो स्थल बना हुआ है, चाहते तो इसको बेच सकते थे, चाहे इसमें परिवार के लिए, मैंने समझिए कि 2 परिवार के लिए मकान भी यहाँ तैयार आदमी कर सकता है। लेकिन इनका श्रद्धा देखिए, इनका प्रेम देखिए अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, कि एक इस बिहार के लिए, इस चनपटिया के लिए मिसाल बन गया। और आने वाले पीढ़ी के जो भी लोग हैं, जो अपने माँ बाप, अपने पति और पति का प्रेम नहीं समझ सकते हैं, वो ये प्रतिमा देख करके, इनका जो विचार है वो देख करके इसे आपको सीख ले सकते हैं। अभी जो ये प्रतिमा जो लगा हुआ है, तो आपके जितने परिवार वाले लोग हैं, अगल बगल के आस पड़ोस लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा कोई अभी तक नहीं किया। चनपटिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना धन संपत्ति कमी है, ना जमीन की कमी है, लेकिन उनके पास एक दिल की कमी है, जिसके चलते वे लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। और आपने वो करके दिखा दिया है जो अपने आप में एक अद्वितीय है। और जो 4 फरवरी को जो अनावरण हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, वही मैंने उनका यही विचार आ रहा था कि ऐसा अब तक किसी ने भी नहीं किया है जो आपने करके दिखाया है, एक आपने इतिहास कायम किया है। देखिए कितना सुंदर सा प्रतिमा है, और इस पे पूरा टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, पूरा चमचम लग रहा है, पूरे किसी देवी देवताओं के मंदिर से कम नहीं है। इसका जो बनावटी है, जो खूबसूरती है, ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा पीओपी का काम हुआ है, और तरह तरह के रंगों से बना हुआ है। जो एक देवी स्थल जो होता है, एक माँ का जो मंदिर बना हुआ होता है, उससे कोई बेहतर ही इसका सजावट और इसका जो बनावट है। तो हम सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मुझे दिखाने का यही उद्देश्य है कि जो भी बेटा चाहे जो भी बेटी अपने माँ बाप का, जो भी माँ बाप उसका पोस पाल करके बड़ा कर देते हैं, तो उसके ज़मीन, उसके जायदाद के हकदार बन जाते हैं। लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो क्या करते हैं, ये आपको देख करके आपको अपने जीवन में सीख करना चाहिए और उतारना चाहिए कि केवल जायदाद और आपके पालन पोषण के लिए आपके माता पिता नहीं हैं, अपने जीवन में उनके प्रति कितना श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना निष्ठा है, इस प्रतिमा से देख करके आप पता लगा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी बेटा जो लोग 2 जो बेटे हैं, उनका सबसे ज़्यादा वो लोग प्रेरित किए कि नहीं, माता जी का मूर्ति लगना चाहिए और उनका पूजा पाठ देख रेख करने का सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो धन्य है वो माता पिता जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए, और धन्य है पुत्र जो ऐसे माता पिता का सौभाग्य मिला है, उनके गर्भ में पलने का, उनके बेटा बनने का, उनका पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर, आपसे समाज जो आप काम करके दिखाएं, आपको समाज का एक आईना आप हो गए हैं, आप दिखाने के लिए कि धन संपत्ति तो सब कोई बाप माँ का अधिकार बन जाता है कि मेरे माता पिता का धन संपत्ति है, उसमें मेरी अधिकार है, लेकिन उनके लिए क्या कर सकता है आदमी, वो आपने करके दिखाया। जी जी जी। क्या नाम आपने बताया था? मेरा नाम शैलेंद्र किशोर सुमन हुआ। शैलेंद्र किशोर सुमन जी हैं, ये चनपटिया के निवासी हैं, और अपने ये जो प्रतिमा लगा हुआ है, एक इनकी धर्मपत्नी जी का प्रतिमा है, 1 साल हो गया इनको निधन हुए, और उनके यादों को ताज़ा करने के लिए, ताकि दिल से आदमी भुला ना सके, इस समाज में एक मैसेज है, उसके लिए इस प्रतिमा को ये बनाए हैं। और आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया शेयर करिए, उस पति तक जाए, उस बेटे तक जाए, जिससे इस समाज को सीख मिले कि केवल जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उनकी संपत्ति के हकदार नहीं है, उनके प्रेम के हकदार बनिए, उनके जीवन में आप क्या कर सकते हैं ये उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।